हेलो दोस्तों। तो अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी लास्ट पॉइंट अपने डिस्कस किया था ईसोफेगस। ईसोफेगस की लंबाई 25 सेंटीमीटर, कौन सी गतियाँ होती हैं, क्रमांकोचन गति होती है, अगर वो फास्ट हो जाती है तो लूज मोशन लग जाते हैं, और स्लो हो जाती है तो कब्ज हो जाती है। फिर मैंने एक बीमारी बताई थी, और फिर आज हम पढ़ते हैं आमाशय। आमाशय यानी कि स्टोमच। आमाशय कुछ इस तरह से बना होता है, हमारे बॉडीज में कुछ इस तरह से दिखा होता है। ये थोड़ा सा भाग ऐसे उभरा हुआ होता है। सबसे पहले बात आती है इसकी शेप। शेप की बात करें तो ये जे आकृति जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? जे आकृति जैसा दिखता है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि हमेशा याद रखना, जब भी हम साइंस में कोई पर्टिकुलर ऑर्गन पे या पर्टिकुलर एक थिंग्स पे स्टडी करते हैं तो उसे एक वर्ड दिया जाता है लॉजी। लॉजी मतलब उसकी स्टडी करना। तो ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि स्टडी ऑफ स्टोमच क्या है। तो स्टडी ऑफ स्टोमच क्या होती है? स्टडी ऑफ स्टोमच क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोलॉजी। गैस्ट्रोलॉजी। और जो इनके स्पेशलिस्ट होते हैं उनको गैस्ट्रोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोलॉजिस्ट। आमाशय की पीएच वैल्यू की बात करें तो 1.3 से लेकर 3.5 तक होती है। अब ये होती है नॉर्मल। ये कब होती है? नॉर्मल में। लेकिन जब कई बार आपने भी सुना होगा या डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि सुबह उठकर चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय के साथ या तो कुछ खाना चाहिए, कभी भी सीधी चाय नहीं पीनी चाहिए सुबह उठते वक्त। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि चाय कहाँ जाएगी? ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टोमच में ही जाएगी। अब स्टोमच की पीएच वैल्यू कितनी है? 1.3 से 3.5। ये है नॉर्मल। लेकिन जब अपने सुबह उठते हैं तब इसकी पीएच वैल्यू होती है 1.3 से 1.5.7 इस तरह से होती है। ठीक है, 1.3 से लेके 1.5 1.7 के बीच बीच में रहती है। तो उस वक्त हमारा स्टोमच क्या होता है? फुल एसिड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? फुल एसिड फॉर्म में होता है। अब चाय में क्या होता है? चाय में होता है एसिड, और एसिड मिक्स हो जाते हैं। उस वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो जाता है? धीरे धीरे दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। एसिडिक प्रॉब्लम आने लग जाती है, जीआरडी प्रॉब्लम हो जाती है ना, गैस्ट्रो रिटर्न, ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स और आनी शुरू हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि सुबह उठते हुए चाय के साथ कुछ खाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने स्टोमच। स्टोमच ये कहाँ से आ रही है? ईसोफेगस से। ये ईसोफेगस से भाग जोड़ता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से भाग जोड़ता है। यहाँ पर कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। ठीक है, ये वाला भाग कौन सा है? ईसोफेगस। ईसोफेगस। ईसोफेगस के जस्ट नीचे एक भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डिया, या कार्डियक भी बोलते हैं, इसे कार्डिया भी बोला जाए। कार्डिया। जो आमाशय का ये उभरा हुआ भाग होता है इसे बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। जो आमाशय का उभरा हुआ भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? फंडस। और इस वाले भाग को बोलते हैं पाइलोरस। क्या बोलते हैं? पाइलोरस। यहां पर एक वाल्व पाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आमाशय और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच वाले वाल्व को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व। पाइलोरिक वाल्व। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक वाल्व। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमच के बीच वाले वाल्व को क्या बोलते हैं? अपने बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आमाशय एसिड होता है, आमाशय के अंदर बहुत सारा एसिड होता है, तो आमाशय की जो आउटर लेयर होती है वो किससे बनी होती है? उसकी सेकंड आउटर लेयर किससे बनी होती है? उसके अंदर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? कौन सी सेल्स पाई जाती है? इन पे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। अगर सबसे आउटर लेयर की बात करें तो सबसे आउटर लेयर होती है म्यूकस, जो श्लेष्मक पदार्थों की बनी होती है। यहाँ पे पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये सारी क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, म्यूकस के बाद में सेकंड आउटर लेयर होती है सब म्यूकस।
सब म्यूकस। कौन सी होती है? सब म्यूकस। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका सिक्रेशन करती है? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब फूड आमाशय में जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कायम। कायम की प्रवृत्ति क्या होती है? अम्लीय। अम्लीय, कायम की प्रवृत्ति क्या होती है? अम्लीय। जब फूड सलाइवा से मिक्स होकर अंदर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कायम। कायम की प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि स्टोमच में कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका सिक्रेशन करती है? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। आमाशय में कितनी देर तक भोजन रहता है? आमाशय में मिनिमम 4 से 5 घंटे के लिए भोजन रहता है। इसलिए आपने एक और बात सुनी होगी अपनी ज़िंदगी में कि शाम का खाना जल्दी खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सपोज दैट मैंने 8 बजे खाना खाया और मैं 10 बजे सो गया तो हमारे फूड का डाइजेशन नहीं हो पाता, वो टोटली एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि रात को हल्का खाना खाना चाहिए, रात को खाना जल्दी खाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। अगर सपोज दैट मैंने बोला कि आमाशय में 4 से 5 घंटे के लिए फूड रहता है ना, अब मैंने 8 बजे खाना खाया, 8 बजे खाना खा के मैं 2 घंटे बाद में सो गया, तो मेरी सारी ग्लैंड्स, मेरी सारी बॉडी एक्टिविटीज़ तो बंद हो गई ना, तो वो फूड का डाइजेशन नहीं हो पाता और वो एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है। इसलिए बोला जाता है कि फूड रात को हमेशा जल्दी खाना चाहिए और ये गुड हैबिट में भी काउंट होता है। ठीक है, अब आमाशय में कितनी देर के लिए भोजन रहता है? 4 से 5 घंटे के लिए भोजन रहता है, ये अपनों ने डिस्कस कर लिया। अब हर एक जगह पे सेल्स पाई जाती है, ऐसे ही हमारे स्टोमच में भी सेल पाई जाती है, वो सेल्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। स्टोमच सेल, स्टोमच सेल 2 तरह की होती है, चीफ पेप्टिक सेल यानी कि मुख्य पेप्टिक कोशिका, एक होती है ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक कोशिका। ठीक है, ऑक्जेंटिक कोशिका क्या करती है? हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावन करवाती है। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं क्या करती है? HCl का स्रावन कराती है, HCl का स्रावन कराती है। चीफ पेप्टिक सेल 2 तरह की होती है, एक होती है पेप्सिनोजेन, एक होती है प्रोरेनिन। ये क्या करती है? इन 2 तरह के एंजाइम या हार्मोन को हाइड्रोक्लोरिक की उपस्थिति में पेप्सिन में बदलती है और प्रोरेनिन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में रेनिन में बदलती है। किस में बदलती है? रेनिन में बदलती है। अब ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें हो गई। अब फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब फूड क्या है? अम्लीय है ना। मैंने क्या बोला कि स्टोमच में जैसे ही फूड आया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है और फूड क्या हो जाता है? एसिड फॉर्म में आ जाता है। अब आमाशय के पास तो म्यूकस है, तो आमाशय को कुछ नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास थोड़ी म्यूकस है, नहीं है ना। अब भोजन को कैसा बनाना पड़ेगा? बेस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, यानी कि भोजन को क्षारीय बनाना पड़ेगा। अब नेचर ने हमें इतनी अच्छी तरह डिजाइन किया है कि अब भोजन को क्षारीय बनाना है, तो क्या करेगा? भोजन अग्नाशय और यकृत की मदद से, अग्नाशय और यकृत की मदद से क्या करेगा? उसमें जूस डालेगा, पित्तरस, बाइल जूस, है ना, वो सारे जूस डालेगा और भोजन किस फॉर्म में आ जाएगा? क्षारीय फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? क्षारीय फॉर्म में आ जाएगा। अब अपने पढ़ते हैं लीवर के बारे में। लीवर के बारे में सबको सभी पता है, ठीक है। लीवर बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या ही तो पढ़ाना लीवर का। लीवर आमाशय की दाईं तरफ पाया जाता है, दाईं तरफ। जैसे लीवर स्टोमच के दाईं तरफ पाया जाता है, उसी तरह आमाशय कहाँ पाया जाता है?
अमाशय पाया जाता है एब्डोमेन कैविटी में, यानी कि उदर गुहा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उदर गुहा में पाया जाता है। याद रखना, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है अमाशय पाया जाता है, वहाँ पर पता नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होता है एब्डोमेन कैविटी में, यानी कि उदर गुहा में पाया जाता है। लीवर कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर। इसका वेट कितना होता है? 1.3 से 1.7 kg। यह सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। ग्लैंड होती है दो तरह की, एक एंडोक्राइन एक एक्सोक्राइन। ये सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ा अंग है। यह पित्रस का सिक्रेशन करता है। लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी। और इसके स्पेशलिस्ट को बोला जाता है हिपैटोलॉजिस्ट। हिपैटोलॉजिस्ट। अब मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हमारे शरीर के 3 सबसे बिजी ऑर्गन कौन से हैं? सबसे व्यस्त अंग कौन से हैं? हार्ट, ब्रेन, लिवर। हार्ट, ब्रेन, लिवर। अब बात करते हैं लीवर के बारे में थोड़ी सी। लीवर हमारे अमाशय के दाईं तरफ पाया जाता है, एक पॉइंट। हमारे लीवर का वेट 1.3 से लेकर 1.7 kg होता है, 2 पॉइंट। हमारे लीवर का वैज्ञानिक नाम हिपैटस होता है और स्टडी को हिपैटोलॉजी बोलते हैं और इनके स्पेशलिस्ट को हिपैटोलॉजिस्ट बोला जाता है। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब आपने सुना है कि हम अपने लीवर का डोनेट कर सकते हैं 60% तक। हम अपने लीवर का 60% तक डोनेट कर सकते हैं। यकृत को 60% तक दान किया जा सकता है, ठीक है। और लीवर के सेल्स के पास पुनर्जनन की क्षमता होती है। पुनर्जनन की क्षमता होती है, यानी कि रीजेनेटिक सेल्स होती हैं, ये अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, ये अपने आप को दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। अब यकृत अपने आप को दोबारा बना सकता है। यकृत अपने आप को दोबारा बना सकता है। यकृत को स्टोरेज रूम भी बोला जाता है। यकृत को क्या बोला जाता है? स्टोरेज रूम भी बोला जाता है। यकृत को स्टोरेज रूम भी बोला जाता है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में खुद के पास रखता है, और जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होती है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। अब मैंने आपको बोल तो दिया कि सर हमारे अमाशय में फूड अम्ल के रूप में होता है, यानी कि एसिड फॉर्म में होता है, वो क्षारीय रूप में बदल जाता है। कैसे बदलेगा उस पर थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे लीवर पे अभी तक तो यही पॉइंट है, पुनर्जनन की क्षमता होती है, ये ग्लूकोज को बदलता है, इसे स्टोरेज रूम बोलते हैं। लीवर को केमिकल फैक्ट्री भी बोलते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लीवर फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री हमारे किस अंग को बोला जाता है? तो वो बोला जाता है लीवर को। लीवर को क्या बोला जाता है? केमिकल फैक्ट्री। अब जितने भी हमारे अग्नाशय रस हैं और पित्तरस हैं, जो भी रस हैं, ये कहाँ डाले जाते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग हैं? 3, ड्यूडनम, जेजुनम और एलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडनम भाग में आके अपने अग्नाशय रस छोड़ते हैं। यहाँ पे हिपैटो सेल्स होती हैं, यहाँ पे पैंक्रियास सेल्स होते हैं। ये दोनों आकर कहाँ छोड़ते हैं? यहाँ पर अपना रस छोड़ती हैं, और इधर से क्या आता है? हमारा फूड आता है, तो ये फूड के साथ मिक्स हो जाती है और फूड को किस फॉर्म में ले आते हैं? बेस फॉर्म में ले आते हैं। किस फॉर्म में ले आते हैं? बेस फॉर्म में ले आते हैं। अब मैं एक बात कर रहा हूँ, पितरस में 2 चीज़ें होती है। पितरस का रंग कैसा होता है? सबसे पहले तो पीला हरा। किस फॉर्म में होता है? 92% और 8%। पीले को बोलते हैं बिलरुबिन। जिस वजह से पितरस पीले रंग का होता है, वो किस वर्ण की वजह से होता है? बिलरुबिन की वजह से।
और हरा होता है उसे बोलते हैं बिलवर्डिन। बिलवर्डिन। आपने सुना होगा पीलिया। पीलिया एक डिजीज़ है जिसमें एक रोग है जिसमें हमारे नाखून पीले हो जाते हैं, हमारी आंखें पीली हो जाती है। उसमें क्या होता है कि रक्त में बिलरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। रक्त में बिलरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। बिलरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमें पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि बिलरुबिन का परीक्षण कैसे किया जाता है। बिलरुबिन का जो एग्जामिनेशन है वो किस परीक्षण के द्वारा किया जाता है, तो एलएफटी परीक्षण द्वारा। किस परीक्षण द्वारा? एलएफटी परीक्षण द्वारा। किस परीक्षण द्वारा? एलएफटी परीक्षण द्वारा। ठीक है, किस परीक्षण द्वारा? एलएफटी परीक्षण द्वारा। अब सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि मैंने आपको पढ़ाया लीवर। ठीक है, लीवर का वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बता दिया। लीवर पितरस का स्रावण करता है। पितरस के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि पितरस का रंग पीला हरा होता है। पीला बिलरुबिन की वजह से होता है, हरा बिलवर्डिन की वजह से होता है, इस वजह से पीला हो जाता है और इन एलएफटी परीक्षण द्वारा इनकी जांच की जाती है। अब इसके बाद में पढ़ाया जाएगा पैंक्रियास। क्या पढ़ाया जाएगा? पैंक्रियास। पैंक्रियास यानी कि अग्नाशय। ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। और अग्नाशय के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो जाता है। ये यहाँ तक की राम कहानी है। तो आज की वीडियो छोटी है, आज इतना ही। ठीक है, अपनी क्लासें लगातार आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।